हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे गाइस एल्काइल हैलाइड्स के लिए। इसमें क्या क्या होगा गाइस, इसमें सपोज हमारा एक एल्काइल हैलाइड है RX1, जिसमें सपोज X हमारा या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे हैलाइड में जिसमें हमारा X2 होगा फ्लोरीन या आयोडीन। जब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ये गाइस इसमें दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम। एक तो होगी हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करने से पहले हमें ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा इसके बारे में। तो गाइस जब हम ये कहते हैं कि हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स में, तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी एक ये कार्बन चेन है जिसमें सपोज मेरा क्लोरीन है, उसे मैंने कहा है कि मुझे चेंज करना है इससे फॉर एग्जांपल आई में। ओके, नाउ गाइस अभी हम इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई वी नीड इट। गाइस हमें पता है जो हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है फोटो हेलोजिनेशन। ओके, अब फोटो हेलोजिनेशन हम क्या करते हैं गाइस, सपोज हमारी कोई एल्केन की ये चेन है, इसे हम लाइट जिसे एच न्यू फोटोन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सपोज मुझे इसे क्लोरीनेशन करना है तो Cl2। तो इससे हमारा प्रोसेस क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और एक क्लोरीन जुड़ता है। ये क्लोरीन प्राइमरी कार्बन पे या सेकेंडरी कार्बन पे या अगर टर्शियरी है तो उस पर भी जुड़ जाता है, राइट। इसी तरह से जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ ब्रोमीन से Br2 और H न्यू की प्रेजेंस में, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, अगेन वही Br जुड़ जाएगा। लेकिन गाइस जब हम इसकी रिएक्शन या तो F2 और H न्यू की प्रेजेंस में कराते हैं या I2 H न्यू की प्रेजेंस में कराएंगे, तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं वे नॉन फिजिबल होते हैं। ओके गाइस, तो यानी फोटो हेलोजिनेशन होती है जो हमारी क्लोरीनेशन के लिए या ब्रोमिनेशन के लिए ही फिजिबल रहती है। अब इसमें क्या रहता है गाइस, जब हम फ्लोरिनेशन फोटो हेलोजिनेशन से बनाने की कोशिश करते हैं फ्लोराइड्स, तो उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ओके, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जो कि सेफ़ नहीं होती, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते, राइट। अब जब और आयोडाइन जो आयोडीन के लिए है, हम आयोडाइड्स हैं, ये गाइस नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन होती है, यानी इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही कम बनता है। ओके, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसका मतलब अगर हमको आइदर फ्लोराइड्स यानी RF या RI अगर हमें बनाने हैं तो इसके लिए हमें दूसरे प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब सपोज में हमें इस केस में हम पढ़ते हैं गाइस दो रिएक्शन है हमारी। एक तो हो जाते फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स को आयोडाइड में चेंज करेंगे RI में, और दूसरी रिएक्शन गाइस होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें हमें सेम यही क्लोराइड और ब्रोमाइड्स को RF में चेंज करते हैं। इसलिए गाइस हम क्योंकि सेम प्रोडक्ट बना रही है, सेम तरह से जो प्रोडक्ट है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, सो गाइस स्टार्ट करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन से। इसका जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, इस RX जिसमें में R एल्काइल है, X मेरा क्या है, X या तो यहाँ पे क्लोरीन है या ब्रोमीन हो सकता है। इसको जब गाइस में इसके रिएजेंट्स हैं NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ। गाइस रिमेंबर ये आप याद रखना एक बार, क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है इसका प्रोडक्ट और हम इसके मैकेनिज्म भी सीखेंगे। तो जब ये NaI और एसीटोन से रिएक्शन करता है तो गाइस क्या होता है, RI बनता है। अब समझ में आया गाइस, हम इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा X है यानी क्लोरीन या ब्रोमीन है वो चेंज हो जाता है हमारे आयोडाइड में। ओके, RI बनता है प्लस हमारा जो एक प्रेसिपिटेट बनता है NaX, NaCl या NaBr, ये होता है हमारा गाइस PPT। ओके, ये प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, इसमें एसीटोन की क्या खासियत है, हमने एसीटोन ही क्यों लिया है, अब हमें ये पढ़ना है। सो गाइस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो हमारी SN2 रिएक्शन प्रोवाइड करती है
ओके, जिसमें हमें पता है SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, अब SN2 रिएक्शन में गाइज हमें पता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हम यूज़ करते हैं। पोलर एप्रोटिक की क्या खासियत होती है कि ये जो हमारे सॉल्ट का जो कैटायन है उसको तो ट्रैप कर देती है और जो इसका एनायंस है उसको फ्रीली अवेलेबल करती है सॉल्यूशन में, इसको कैच नहीं करती, राइट। इससे जिससे हमारा रिएक्शन बनता है। तो पोलर यहाँ पे जो एसीटोन है, दिस इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ गाइस, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है तो जो इसमें हमारा ये RX है रिएजेंट, इट शुड नॉट बी स्टेरिकली हिंडर्ड। मतलब शुड नॉट बी स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी वो प्राइमरी हैलाइड्स की ज़्यादा होगी सेकेंडरी हैलाइड से, और उसकी ज़्यादा होगी टर्शरी। या यूँ कहे गाइस, इस केस में जो टर्शरी हमारे हैलाइड्स हैं वो नेग्लिजिबल प्रोडक्ट देते हैं, इससे रिएक्शन होती ही नहीं है, होती है तो हाई टेम्परेचर देना होगा या बहुत कम। तो यानी जो फिजिबिलिटी इस रिएक्शन की है वो हमारी इन दोनों के साथ है। ओके, नाउ इसमें लास्ट बात जो याद करनी है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि बिकॉज ये एक SN2 रिएक्शन है तो इसमें अगर हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी उसमें कायरल कार्बन है या प्लेन पोलराइज्ड को चेंज कर रहा है, तो गाइस अगर हमारा रिएक्टेंट का जो, अगर इस यहाँ पे देखूँ, अगर मेरा रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज R है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ओके, अब ये गाइस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, इसको गाइस हम SN2 में जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन्स इन्वर्जन। ये राइट, इसे बोलते हैं गाइस वॉल्डन्स इन्वर्जन। सो गाइस ये SN2 में ये है पूरा प्रोडक्ट, हमें फिंगर स्टिक रिएक्शन का यही था। अब रिएक्शन इसमें क्यों है, ये PPT क्यों बनता है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट कर देगा इसकी मैकेनिज्म से। नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करता हूँ, जिसका मैंने रिएक्शन कराई NaI एसीटोन की प्रेजेंस में। इसमें गाइस एसीटोन सिर्फ एक पोलर, एक फिर से मैं याद दिला दूँ आपको, पोलर एप्रोटिक सॉल्ट है जिसका सिर्फ काम है कैटायन को, यानी इस केस में जो हमारा Na+ है इसको ट्रैप करना और आयोडाइड को रिमूव कर देना। ओके, ये प्रोडक्ट बनता है हमारा गाइस सॉल्ट में, क्योंकि ये हमारे दिएगा I नेगेटिव। अब क्या होता है गाइस कि जब I नेगेटिव होगा वो इसको हमें पता है जो SN2 रिएक्शन होती है वो अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड। इसका मतलब क्या होगा, अटैक ये करेगा इस पे और हमारा जो ये निकल जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट गाइस हमारा बनेगा CH3 and I। अब सॉल्यूशन में हमारा बन गया, रह गया Cl नेगेटिव, यहाँ से निकल गया। अभी गाइस Cl नेगेटिव क्या करता है, ये Na+ से अटैक करके, अब गाइस क्या होता है कि एसीटोन जो है जो इसमें Na+ के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देता है। अब ये PPT क्यों बनता है, ये डिज़ोल्व क्यों नहीं होता, ये गाइस का रीज़न ये है। एक गाइस आप और ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे पता है जो C और Cl यानी कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोंगर है कार्बन आयोडीन के बॉन्ड से। इसका मतलब अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वो बहुत ही मुश्किल होगा तोड़ना कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट के NI बन रहा है, लेकिन ये नॉट फिजिबल होना चाहिए। लेकिन ये गाइस रियलिटी में हैपन होती है। क्यों होती है गाइस, एक्चुअली होता क्या है, जब ये क्लोरीन्स आयंस निकलते हैं गाइस, इसमें क्या होता है कि जो इस पे क्लोरीन का साइज़ जो है आयोडीन वाले से छोटा होता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज़्यादा है
आयोडीन वाले चार्ज डेंसिटी से। तो अब क्या होता है, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो जो एसीटोन एक एप्रोटिक सॉल्ट है इसको रिपेल करता है और जिसकी वजह से ये डिसोल्व नहीं करता और Na+ के साथ मिलके हमारा PPT बना देता है, राइट। तो गाइज ये रिएक्शन है। नाउ अब मुझे पता है गाइज, क्योंकि इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, ये इसका रिएक्शन भी इसमें सिंपल बन गया तो हमारा कोई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल चेंज नहीं हुआ इसमें कॉन्फ़िगरेशन, या क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन था ही नहीं। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। गाइज ये एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा एक ब्रोमाइड है। इसमें मैंने देखा कि ये एक कायरल कार्बन है क्योंकि सारी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है और स्टीरिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है ये। नाउ मैंने देखा गाइज ये S कन्फिग्रेशन का है, या सपोज मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये +θ रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, ये -θ भी हो सकता है, S से इसका रिलेशन कोई नहीं है, रिमेंबर गाइज। तो सपोज ये +θ से करता है तो गाइज में जो नेगेटिव होगा ये अटैक करता है और जो हमारा ब्रोमीन निकल जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, तो गाइज इसमें होता क्या है, जो ये ब्रोमीन है ये यहाँ जो ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला ये इन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो पोजीशन होता है इधर आ जाती है और ये वाली पोजीशन इधर आ जाती है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर हमारा आएगा D और इधर क्योंकि I ने इसको रिप्लेस कर दिया था पीछे से भी अटैक करके, तो ये बन जाएगा I। तो गौर से देखेगा इसका कन्फिग्रेशन है R। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस या वॉल्टन्स इन्वर्जन टेक्स प्लेस, और ये अगर ये -θ और +θ रोटेट करते हैं तो -θ रोटेट करेगा, और अगर ये -θ रोटेट करता है तो इन दिस केस ये +θ रोटेट करेगा। आई होप गाइज आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नाउ गाइज अब हमने इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में वाई स्पेसिफिकली एसीटोन ही क्यों यूज़ किया, हम कोई और भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ सकते थे लाइक DMSO या DMFA या फॉर एग्जांपल क्राउन ईथर हम यूज़ कर सकते थे। देन वाई वी यूज्ड एसीटोन स्पेसिफिकली, वो रीज़न इसका ये है गाइज, जो हमारे ये NaI है या आपका NaBr है या आपके सोडियम क्लोराइड है या सोडियम ब्रोमाइड या आयोडाइड से जो Na सोडियम फ्लोराइड है, इसका जो गाइज प्रेसिपिटेट बनता है या इनकी जो कहें कि सोल्यूबिलिटी होती है वो डिफरेंट होने की वजह से एसीटोन में हम एसीटोन यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है और हमारी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, तो हमें पता लगता है ना। सोल्यूबिलिटी का जो ऑर्डर होगा गाइज वो क्या होगा, NaF सबसे ज़्यादा, NaI सबसे ज़्यादा हमारा इसमें गाइज सोल्यूबल होता है, यानी ये डिज़ोल्व हो जाएगा। उससे कम सोल्यूबिलिटी होगी NaBr की, देन उससे कम होती है हमारी NaCl की और लीस्ट होती है NaF। यानी अगर हम प्रेसिपिटेट का ऑर्डर कहें तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट हमारा NaF का बनेगा। ये तो गाइज है ऑर्डर आपका सोल्यूबिलिटी का, और ये जो ऑर्डर मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कैपेसिटी, यानी NaF की ज़्यादा होगी NaCl से, प्रेसिपिटेट NaBr का थोड़ा कम अगेन इससे बनेगा और NaI का लीस्ट बनेगा, या कहें कि बनेगा ही नहीं। और गाइज ना गाइज अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक केस ऑफ 2-आयोडोहेक्सेन या लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम NaI एसीटोन से कराते हैं। 2-आयोडोहेक्सेन का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल गाइज H आप खुद लगा लीजिए। अब मैंने ये प्रोडक्ट ये जो, चलिए मैं लगा देता हूँ, ये हमारा रिएक्टेंट है CH2 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 CH3। ना गाइज इसकी रिएक्शन अब हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसका मतलब हम फिंकलस्टीन रिएक्शन करा रहे हैं ना। अब इसमें कह रहे हैं क्योंकि आयोडीन है गाइज, तो अब हम इसकी अगेन इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव पे क्या पड़ेगा, अब हमें वो देखना है ना गाइज। अब अगर हम गौर से देखें अगेन तो जो ये हमारा सेंटर है ये है कायरल कार्बन, ओके, कैरलिटी है। तो अगेन जब मेरा जो आयोडीन है SN2 रिएक्शन देगा
तो ये क्या करेगा, आई नेगेटिव अटैक करेगा बिहाइंड से, राइट, और ये जो आयोडीन है हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन, अगेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस हियर, तो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया इधर आई जुड़ गया, राइट, आई ये वाला जो ये आई है मेरा गाइज ये वाला है। ओके, तो हमारा जो रिएक्शन है ये जो बचा ये आ गया इस तरह से, राइट। तो अगर ये गाइज फॉर एग्जाम्पल ये प्लस थीटा रोटेट कर रहा था तो इस दिस केस ये माइनस थीटा रोटेट करेगा। नाउ गाइज इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस सॉल्यूशन को के थ्रू मैं प्लेन पोलराइज लाइट कर रहा था तो ये प्लस थीटा रोटेट कर रहा था, इसको कर रहा हूँ प्लेन पोलराइज लाइट से तो ये माइनस थीटा रोटेट कर रहा है। ओके ना, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन होता है तो उसके थ्रू जब मैं प्रोडक्ट लाइट मतलब जो ये मैंने रिएक्शन कराई, अब इस सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हुई उसके थ्रू मैं अगर प्रोडक्ट जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट अगर फ्लो कराता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि जो रिजल्ट है वो नील रहता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट ना तो प्लस थीटा की तरफ मूव करती है ना ही माइनस थीटा की, मतलब यानी नेट ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो है ज़ीरो। ना इसका मतलब क्या हुआ, अब वी नो गाइस कि जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिविटी होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। वो तीन रिएक्शन क्या है, या तो हमारा एक किराल हो कंपाउंड, राइट, एक किराल तो इसमें है नहीं क्योंकि कायरल कार्बन है। दूसरा हो सकता है गाइस मेसोफोम हो, लेकिन मेसोफोम के लिए गाइस हमारे मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें सिंगल ही है और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। यानी तीसरा हमारा बनता है रेसिमिक मिक्सचर। सो गाइस रेसिमिक मिक्सचर है ना, ये ट्रू है इस क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें प्लस थीटा के भी होंगे कुछ माइनस थीटा के भी होंगे, जिसकी वजह से ये नेट रोटेशन ज़ीरो करता है। ओके नाउ गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, आई को आई जोड़ रहे हैं तो क्या रिएक्शन पे इफेक्ट विजिबल होगा, नहीं होगा, विजिबल होगा गाइज, क्यों तभी तो आपकी फिजिकली आप देखने में तो नहीं रिएक्ट कर चेंज कर पा रहे हैं, बट ऑप्टिकली ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज हुई हैं, राइट। तो और वैसे भी गाइज अगर आप ये देखें जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें कुछ रिएक्शंस इस टाइप की प्रोवाइड होगी, कंफर्म होगी, क्योंकि कुछ हाई एनर्जी आयोडाइड आइंस भी होंगे जो कि ये पिछली वाली रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके आपको गाइस समझ में आ रहा है ये, और कि जो पुराना आई नेगेटिव है उसको रिप्लेस करके नए आई नेगेटिव जोड़ देगा, वे हाई एनर्जी आयोडाइड्स होंगे कुछ, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट तो कम बनेगा, कम होगी लेकिन कुछ लगी तो होगी ही। ओके सो इसका अगर इक्विलिब्रियम कर्व बनाऊं तो इक्विलिब्रियम कर्व बनेगा गाइस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ये बनेगा। ओके अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये बन जाएगा अगर मैं आयोडीन रिएक्शन बनाऊं तो। सो गाइस ये इस रिएक्शन अगेन वो SN2 ही हो रही है प्रोडक्ट में। तो गाइस इतना ही था ये हमारी फिंगरस्टीन रिएक्शन में। फिर से अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, अगर मैं RCl या RBr की रिएक्शन NaI और एसीटोन से कराता हूं तो हमारा जो RI प्रोडक्ट बनेगा जिसमें SN2 हैपेंस, SN2 है तो वॉल्डन्स इन्वर्जन टेक्स प्लेस, जिसमें क्या होता है कन्फिग्रेशन इन्वर्जन हैपेंस, यानी R को S हो जाएगा, SR हो जाएगा इफ़ ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। साथ में यहाँ NaCl या NaBr का PPT बनता है। PPT क्यों बना वो हम आपको समझा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज हम एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये गाइज हैलाइड दिए हुए हैं जिसमें एक प्राइमरी पोजीशन पे हैलाइड है, राइट, प्राइमरी क्लोराइड है, और एक हमारा सेकेंडरी पोजीशन पे क्लोराइड है। अगर जिन लोगों गाइज प्राइमरी और सेकेंड इनका जो डिग्री ऑफ हैलाइड से पता करने गाइज मैं एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसे जाके वो देखें अगर किसी को कोई अगर इसमें कन्फ्यूज़न है। हालांकि इस क्वेश्चन से इसका रिलेशन थोड़ा ही है लेकिन आप देख सकते हैं जाके। नाउ अब मैंने सिर्फ गाइज इसमें एक इक्विवेलेंट लिया है NaI, इसका मतलब NaI एक इक्विवेलेंट का मतलब या तो ये क्लोरीन हटेगा या ये क्लोरीन। अगर 2 इक्विवेलेंट होते या एक्सिस में होते तो दोनों पे इफेक्ट हो जाता, राइट। अब मुझे इसमें प्रोडक्ट बनाना है तो गाइज अगर इसमें एक्सिस में प्रोडक्ट होता या 2 इक्विवेलेंट मिनिमम या 3 4 5 या मोर देन 2 इक्विवेलेंट होते
तो मुझे पता है ये जो प्रोडक्ट सिंपली मैं क्या बना देता, इस पे आई और इस पे आई जोड़ देता, राइट, क्योंकि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन इस केस में क्या है गाइस, सिर्फ एक इक्विवेलेंट है, तो इसमें क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस पिछले अभी स्लाइड्स में कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो स्टेरिकली हिंडर्ड जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें लेस इफेक्टिव रहती है, यानी और ये भी पढ़ा था जो इसमें, क्योंकि प्राइमरी हमारा वेरी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, तो इसकी रिएक्शन फास्ट होती है सेकेंडरी से, और इसकी ज़्यादा होती है टर्शियरी से, अगर ये हैपन एट ऑल, राइट। अब क्योंकि इसमें प्राइमरी की बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट हूँ तो गाइस मुझे पता है कि ये प्राइमरी मेरा 1 डिग्री क्लोरो हैलाइड है, ये 2nd डिग्री है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आई जुड़ जाएगा इस पे, और ये सिंपल ऐसा ही रहेगा, नो इफेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, पिछला जो कंसेप्ट था उससे मैं समझना चाह रहा था, राइट। तो अब बताइए गाइस कि ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो प्रोडक्ट का है और इसका है चेंज हुआ या डिफरेंट हुआ। गाइस अगर मैं देखूं अगेन इस क्वेश्चन में, तो ये जो CH2 था इसमें ये नॉट अ कैराइल कार्बन, यानी कायरल कार्बन नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें 2 H जुड़े हैं। ये एक कायरल कार्बन था क्योंकि इसमें चारों वैलेंसीज अलग हैं। नाउ क्या इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, क्यों इन्वर्जन टेक्स प्लेस हो गाइस, क्योंकि जो रिएक्शन इस पे थी इस पे तो रिएक्शन हुई नहीं, राइट। जो ये हमारा ये है इस पे तो रिएक्शन हुई नहीं, अगर इस पे रिएक्शन होती तब हम कह सकते थे इन्वर्जन होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है। लेकिन जो ये हमारा ये वाला सेंटर है ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं तो इन्वर्जन जो है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा, यानी जो भी है हमारा रिटेंशन होगा, या जो भी कह दे इसमें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट रिटेन जो रिएक्टेंट है सेम कन्फिग्रेशन के होंगे कह सकते हैं, ओके।